वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च। बोले शंकर भगवान की जय। एक समय की बात है, सूत आदि जो शौनकादि ऋषि 88,000 ऋषि हैं, वह ज्ञान यज्ञ का संकल्प लेकर के अनंत काल तक, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस यज्ञ का करने की इच्छा से गए और उस यज्ञ की कोई सीमा नहीं है महाराज। जब तक चाहेंगे वह तब तक वहाँ पर बैठकर यज्ञ करेंगे। तो ऐसा ही ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान लेकर के सूत जी महाराज को अपने मध्य में बैठा हुआ पाकर शौनकादि ऋषियों ने एक अद्भुत प्रश्न किया। जितने भी शास्त्र हैं, शौनकादि जितने भी पुराण हैं, जितने भी ऋषियों के संवाद हैं, उन सभी में अधिकतर कलयुग के कल्याण की चर्चा की गई है। और जो अन्य युगों में जो लोग हैं, जैसे द्वापर युग है, त्रेता युग है, सतयुग है, अन्य युगों में जो व्यक्ति है वह अपने कल्याण के लिए ही चिंतित रहता था। लेकिन कलयुग में का जो व्यक्ति है, जो कलयुग का जो व्यक्ति है, वह अपने कल्याण के लिए लापरवाह है। वह कलयुग का व्यक्ति एकदम अपने कल्याण के लिए लापरवाह है महाराज। इसलिए हर पुराण में कलयुग के मनुष्य की चिंता की गई है, क्योंकि कलयुग के व्यक्ति का न खान पान शुद्ध नहीं, कलयुग के व्यक्ति का रहन सहन ठीक नहीं, कलयुग के व्यक्ति का संग ठीक नहीं। हमसे जो पहले की पीढ़ी में और हम में कितना अंतर है महाराज। पहले के व्यक्ति का खान पान अच्छा था, रहन सहन अच्छा था, और आजकल न खान पान अच्छा है, न रहन सहन अच्छा है, न बोलचाल अच्छा है। कितना अंतर आ गया पहले और अब में। तो महाराज जो हमारे जो पूर्वज थे, उनका खान पान भी अच्छा था, रहन सहन भी अच्छा था, बोलचाल में भी अच्छे थे। और आजकल के जो बच्चे हैं वह मॉडर्न हो गए हैं महाराज। कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, और उस मॉडर्नता के ऊपर केवल उन्होंने मॉडर्न अपने आप को कहते हैं, पढ़ा लिखा अपने आप को कहते हैं, लेकिन उस मॉडर्न के नाम पर वह दरिद्रता लाए हैं अपने जीवन पर, और कुछ नहीं लाए। हमको लगता है कि हमसे ज़्यादा धनवान तो हमारे पूर्वज थे, हमसे ज़्यादा धनवान थे वह। पैसा धनवान नहीं बनाता महाराज, आपकी वाणी आपको धनवान बनाती है। आपके संस्कार आपको धनवान बनाती है, आपका व्यवहार आपको धनवान बना देता है, जो आज की पीढ़ी में दिखाई नहीं पड़ता। तो कलयुग का व्यक्ति सबसे लापरवाह है, जो अपने कल्याण के लिए उसको लगता है कि उस आज के कलयुग के व्यक्ति को लगता है कि उसका घर अच्छा हो, खाते में अच्छे पैसे हों, पत्नी अच्छी हो, बाल बच्चे पढ़ लिख जाएं। यही सब आजकल के कलयुग का व्यक्ति इसी को अपना कल्याण समझता है। ये तो इस जन्म की व्यवस्था है महाराज। ये तो कम ज़्यादा सबको मिलता है, किसको ज़्यादा मिलता है तो किसी को कम प्राप्त होता है। तो ये तो इस जन्म की व्यवस्था है। लेकिन आपके कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए वह कुछ नहीं सोचता।
लेकिन आपके कल्याण के लिए शिव बाबा भूत भावन शिवनाथ भोले बाबा हमको क्या दे सकते हैं। तब कहते हैं शौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज, हे शौनकादि ऋषियों, आप ध्यानपूर्वक सुने। सूत जी महाराज ने कहा, हे सूत महाप्रज्ञ सर्व सिद्धांत पिता प्रभो, आख्या ही में कथासारम पुराणाम विशेषतः सदाचारस्य सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम स्विकार निराशस्य सज्जने क्रियते कथम। हे शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, आपको अपने मध्य में पाकर के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आपसे हम जो जानना चाहते हैं और जो जानने का प्रयास हम करेंगे, संपूर्ण सिद्धांतों के आप ज्ञाता हैं। आप हमें उस पुराण की कथा का सार बताइए, उस सार तत्व का विवेचन कीजिए। सदाचार जिससे बढ़े, विवेक जिससे बढ़े, भक्ति जिससे बढ़े, जिसमें इन सब की वृद्धि हो, हमें वह सार आप कृपा पूर्वक कहने का कष्ट करें। काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद, लोभ और मोह, यह सब हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमारे आपके और हमारे यही काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद, लोभ, मोह, यह सब हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनको कैसे समाप्त किया जा सकता है?